नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवदत्त पचौरी और मैं डायरेक्टर ऑफ बगबस्टर पेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। बरसात के मौसम में दीमक की समस्या क्यों अचानक बढ़ जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीमक एक बेहद खतरनाक और हिडन पेस्ट है। ये हमारी लकड़ी की चीजों को, दरवाजों, खिड़कियों, फर्नीचर और कागज तक को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। जब पूरा हमारा फर्नीचर अंदर से डैमेज हो जाता है तब हमें पता चलता है कि यहाँ पे दीमक की प्रॉब्लम है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बरसात और गर्मी के मौसम में दीमक की सक्रियता क्यों तेज हो जाती है। चलिए इस समस्या के पीछे मुख्य कारणों को विस्तार से समझते हैं। बरसात और नमी, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, जो कि पेस्ट की ब्रीडिंग के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 85 से 90% तक ह्यूमिडिटी जो फेवरेबल होती है किसी भी पेस्ट की ब्रीडिंग के लिए। बरसात में तापमान और ह्यूमिडिटी दोनों बढ़ जाते हैं, इस कारण से दीमक की प्रॉब्लम बढ़ती है। दूसरा, प्रजनन का उचित समय, अप्रैल से जुलाई तक का समय दीमक की ब्रीडिंग के रूप में जाना जाता है। इस समय दीमक की पंख वाली प्रजातियां, जिन्हें हम एलाइट्स कहते हैं, बाहर निकलती हैं और उड़ते हुए नए कॉलोनी बसाने के लिए साथी की तलाश करती हैं। नर दीमक, जिसको हम मेल एलाइट्स कहा जाता है, उड़ने की क्षमता रखता है और रानी दीमक की खोज करता है। फीमेल एलाइट्स जब यह नर के साथ जोड़ी बनाते हैं तो पंख गिरा देते हैं और नई कॉलोनी का निर्माण करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम नेचुरल फ्लाइट कहते हैं, यानी प्रजनन के लिए दीमक का सामूहिक उड़ान। बरसात में घर के अंदर वेंटिलेशन की कमी और नमी की अधिकता, लकड़ी में सीलन बढ़ जाती है और जिस कारण से दीमक की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इसके लिए हमें समय समय पर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, इंस्पेक्शन करवाना चाहिए पेस्ट कंट्रोल एक्सपर्ट से। अगर अक्सर लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में दीमक का प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। मेरी सलाह है कि, मेरा मानना भी है कि 4 से 5 साल में हमें दीमक का ट्रीटमेंट प्रिकॉशनरी करा लेना चाहिए। जनरली हम लोग अवॉइड कर देते हैं और अपने लेवल पे केमिकल लेकर के आते हैं और उस केमिकल को डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, हम लोग सरफेस पे स्प्रे करते हैं, जिससे टर्माइट का जो डायरेक्शन है वो तो चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी जो कॉलोनी है, जो उसका रूट कॉज है, जो उसका ब्रीडिंग सोर्स है, वो खत्म नहीं होता है। हम कितना भी अच्छा केमिकल लेकर के आए, यूज करें, लेकिन अगर उसका प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं हुआ तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मेरा सजेशन है साथियों कि जब भी दीमक का प्रॉब्लम आए, आप अपने लेवल पे ना करें, आप प्रोफेशनल को बुलाएं, उससे प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट करवाएं। लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि उस इंसान को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। धन्यवाद। सजग रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।